नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह और आज हम साथ मिलकर इतिहास के एक ऐसे महान दिमाग के लीडरशिप सीक्रेट्स को अनलॉक करने जा रहे हैं जिनका नाम है चाणक्य। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम मैनेजमेंट और लीडरशिप की सदियों पुरानी पहेलियों को आज के दौर के लिए सुलझाने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या भविष्य में कामयाबी का राज 2000 साल पुराना हो सकता है? आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां हर दिन नए रूल्स बन रहे हैं, ऐसे लीडरशिप सिद्धांत खोजना जो हमेशा काम करें, वाकई बहुत मुश्किल लगता है। पर क्या हो अगर इसका जवाब हमारे इतिहास में ही कहीं छिपा हो? तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे, और मिलते हैं उस शख्स से जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी और जिसके सिद्धांत आज भी उतने ही पावरफुल हैं। ये हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ कोई टीचर या सलाहकार नहीं थे, ये वो मास्टर रणनीतिकार थे जिन्होंने भारत के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की बुनियाद रखी थी। और उनकी जो किताब है चाणक्य नीति, वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप का वो खजाना है जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। हजारों साल पुरानी ये बातें आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? आखिर क्या है इनमें ऐसा? देखिए, चाणक्य की सीख किसी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। सब कुछ इन 5 पिलर्स पर टिका है: अनुशासन, स्ट्रेटेजिक सोच, सही फैसले लेना, ज्ञान और सबसे जरूरी नैतिकता। यही वो नींव है जिस पर एक महान लीडरशिप की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये हैं चाणक्य के बताए शक्ति के वो 6 स्तंभ जो किसी भी लीडर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से, विजन और स्ट्रैटेजी। मतलब एक सच्चा लीडर आने वाली चुनौती को उसके आने से पहले ही देख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक प्लांट हेड प्रोडक्शन में आने वाली रुकावट को पहले से ही भांप लेता है, या एक सेफ्टी लीडर किसी हादसे के होने से पहले ही उसे रोक देता है। दूसरा स्तंभ है ज्ञान, और ये वो ज्ञान है जिसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य कहते थे कि असली ताकत तो ज्ञान में ही है। सोचिए उस मैनेजर के बारे में जो नई स्किल्स सीखने में कभी पीछे नहीं हटता, या उस सुपरवाइजर के बारे में जो अपनी टीम को सेफ रखने के लिए हमेशा नई नई तकनीकें सीखता रहता है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल। सीधी सी बात है, अगर नतीजों को कंट्रोल करना है तो पहले अपनी भावनाओं को काबू में करना सीखना होगा। एक लीडर गुस्से या जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, बल्कि ठंडे दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करता है, चाहे वो कर्मचारियों का झगड़ा हो या कोई बड़ा संकट। चौथा स्तंभ हमें सिखाता है सही समय पर सही फैसला लेना, क्योंकि फैसलों में की गई देरी का मतलब है सीधा सीधा नुकसान को बुलावा देना। जब खतरा सिर पर हो तो हिचकिचाहट असफलता की गारंटी बन जाती है। जैसे किसी असुरक्षित मशीन को फौरन बंद कर देना ही सबसे सही फैसला है। पांचवा स्तंभ है अपनी टीम को समझना, मतलब सही काम के लिए सही इंसान को चुनना। एक लीडर को अपनी टीम की नस नस पता होती है। उसे मालूम होता है कि कौन किस काम में माहिर है और किसकी क्या कमजोरी है। काम किसी पर थोपा नहीं जाता, बल्कि उसकी काबिलियत देकर सौंपा जाता है। और आखिर में छठा स्तंभ है गोपनीयता और विश्वास। एक लीडर ये बात अच्छी तरह जानता है कि जरूरी जानकारी एक हथियार की तरह होती है, जिसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपनी के सीक्रेट्स सिर्फ उन लोगों तक पहुंचते हैं जो भरोसे के लायक हैं, ताकि टीम में बेवजह की घबराहट या अविश्वास ना फैले। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी में काम करती भी हैं? आइए एक केस स्टडी देखते हैं जो दिखाती है कि कैसे इन सिद्धांतों ने सच में अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दिया। जरा इस वर्कसाइट की कल्पना कीजिए। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, कोई सिस्टम नहीं है और आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। अब देखिए चाणक्य के सिद्धांतों का जादू। वही जगह एक साफ सुथरे, सुरक्षित और व्यवस्थित वर्कप्लेस में बदल गई। नतीजा, दुर्घटनाएं लगभग खत्म हो गई और अनुशासन का लेवल एकदम ऊपर चला गया। तो ये कमाल हुआ कैसे? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस 4 सीधे साधे कदम। पहला, ज्ञान का इस्तेमाल करके समस्या की जड़ को समझा गया। दूसरा, रणनीति के तहत सबको सही ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड्स दिए गए। तीसरा, अनुशासन बनाए रखने के लिए निगरानी शुरू की गई। और चौथा, प्रबंधन के तहत जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें इनाम दिया गया।
देखा कितने शानदार तरीके से इन सिद्धांतों को असलियत में उतारा गया। तो चलिए इन सभी सीखों को एक जगह समेटते हैं एक लीडर के फाइनल कंपस में। कुछ ऐसे नियम जो किसी को भी सही रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। देखिए, हर लीडर के सामने दो रास्ते होते हैं। कामयाब लीडर क्या करते हैं? वो हमेशा प्लान बनाते हैं, लगातार सीखते हैं, अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। और नाकामयाब लीडर, वो फैसले टालते हैं, इमोशंस में बहकर काम करते हैं और बस आज का सोचते हैं, कल का नहीं। अब चुनाव हमारा है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। तो आखिर में चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जब इंटेलिजेंस, अनुशासन, स्ट्रैटेजी और नैतिकता, ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो कामयाबी मिलना तय है। इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी लीडर न सिर्फ अपनी कंपनी की सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, बल्कि एक ऐसी मजबूत टीम बना सकता है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो अब ये विश्लेषण एक विचार के साथ खत्म होता है। अपने नेतृत्व को और मजबूत बनाने के लिए इन 6 स्तंभों में से किस पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।